चलिए, good evening dear students. Once again, let me welcome you all to this platform Banking Academy. Let us begin this wonderful week with the session on age at the time of getting married, and it's for women. So age and marriage, on raising the age of marriage for women, एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा एक जो चेंज है वो आ रहा है इसी के साथ, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो वुमेन ओरिएंटेड होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय धीरे धीरे लिया गया है, और इसके ऊपर बहुत सारे अपडेट्स आगे जाके मिलेंगे। चलिए, सब लोग एक बार जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, सब लोग कमेंट में लिख दीजिए रेडी। शुरू करते हैं एडिटोरियल की कहानी, और उसके पहले देख लेते हैं वोकैब का स्कोर। हर संडे के दिन जो वोकैब टेस्ट ली जाती है, मैं देख पा रहा हूं कि स्टूडेंट का स्कोर भी अपग्रेड होता जा रहा है, और टाइमिंग जो होता है पेपर को अपीयर करने में, अटेंड करने में, वो भी कम होता जा रहा है। आप चेक करिए, पहले तीनों का जो मेडल आ रहा है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, उसका कारण स्कोर नहीं है। देखो, स्कोर तो तीनों का सेम है, लेकिन पहला आशी ने 4 मिनट में किया, आयुष ने 4 मिनट 4.5 मिनट में किया, आस्था ने 8 मिनट में किया, फिर 15 मिनट, फिर 7.5 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, एवरेज 15 मिनट में पेपर सबने अटेम्प्ट किया है। और टॉप 10 में जो 10th नंबर पे भी स्कोर है वो 15.75 है। तो ये दिखाता है कि जो रेगुलर वोकैब्स पढ़ रहे हैं और रट्टा मार के नहीं, एडिटोरियल के बहाने, डिस्कशन के बहाने जो याद रख रहे हैं, उनको मेमोरी पे कम लोड के साथ ज्यादा वोकैब्स याद रहने लग गए हैं। ठीक है, वोकैब पढ़ना इंटरेस्टिंग होने लग गया है, सेंटेंस का फॉर्मेशन भी साथ साथ में हेल्पफुल होने लग गया है। तो ये जब सारी चीजें एक साथ ऐड हो जाती है तो एक पढ़ाई में मजा भी आने लग जाता है, ग्रोथ भी दिखने लग जाता है, और एक होप भी क्रिएट हो जाती है कि वेरी सून आई एम गोइंग टू गेट द जॉब, द ड्रीम जॉब, द गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सबने कमेंट में लिख दिया है रेडी। चलिए बढ़ते हैं पढ़ाई की ओर और माइंड मैप के जरिए समझते हैं आज का एडिटोरियल। दोस्तों, आज के एडिटोरियल की और एक बात यह है कि आज वोकैब्स बहुत कम मिलेंगे, सिर्फ 6 से 7 वोकैब्स मिलेंगे। फिर भी इस एडिटोरियल को चुना गया है बिकॉज इट्स अ बिग अपडेट कमिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ गवर्निंग मैरिजेस। ठीक है, तो वो अपडेट भी हमारे लिए उतनी जरूरी होती है। तब हम वोकैब पे फोकस नहीं करते, तब हम कंटेंट जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो वैसा वाला एडिटोरियल, चलिए शुरू करते हैं। ओके, गुड इंटेंट, अच्छे इरादे, इसका मतलब ये नहीं होता कि फेवरेबल आउटकम्स भी आ जाएंगे। सिर्फ अच्छे इरादों से अच्छे काम हो जाते नहीं है, ऐसा कहना चाहता है एडिटोरियल। क्यों? क्योंकि कोएर्सिव का मतलब होता है थोड़ा फोर्सफुली, जबरदस्ती, मजबूरन कराए काम। ऐसे वाले जो कानून होते हैं, लेकिन वो विदाउट सोसाइटल सपोर्ट, सामाजिक जो उसका सपोर्ट है वो ना मिले, तो वो फेल हो जाते हैं। यूनियन कैबिनेट ने जब अप्रूव किया 21 साल की उम्र को लड़कियों के लिए इस प्रपोजल को, तो उसको लिस्ट भी किया कि पार्लियामेंट्री बिजनेस, मतलब पार्लियामेंट्री डिस्कशन में अब इस मुद्दे को हाथ में भी लिया जाएगा। ठीक है, अगर अच्छे से पास हो जाता है तो बहुत सारे कानून जो है ना, जो हिंदू सिस्टम हो या दूसरे धर्म की सिस्टम हो, उसके अनुसार जो मैरिज को गवर्न करते हैं, उन चीजों को भी, उन कानून को भी क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। मतलब उसमें भी चेंजेस जो है वो अब लाना पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे जो लुक इनटू इस मैटर में जांच पड़ताल करेगा कि लड़की की एज क्या होती है जब वो मदरहुड, मतलब जो प्रेगनेंसी के दौर में एंटर होती है वो, और वो इसलिए कि हम लोअर कर पाए मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स। ऐसी माताएं है ना, ऐसी स्त्रियां जो मैटरनल मतलब पीरियड में एंटर होती है, लेकिन कम उम्र के कारण, कम हेल्थ के कारण, कम समझ होने के कारण बहुत बार उनकी डेथ हो जाती है। तो वैसी मैटरनल मोर्टालिटी को कम करना, दूसरा उनका न्यूट्रिशन जो है उसको क्या करना, बढ़ाना, और तीसरा उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना। इन तीनों चीजों के लिए निर्मला सीतारमण जी ने लास्ट बजट में कहा था कि हम एक पूरी टास्क फोर्स बिठाएंगे जो इन सब चीजों के ऊपर जांच पड़ताल करेगी, और उसकी जो पैनल है उसके लीड रोल दिया गया था जया जेटली जी को, और वो सेटअप की गई थी जून के महीने लास्ट ईयर, मतलब 2020 के साल में जून में इसको सेटअप किया गया था। और ये जो पैनल है, ये जो पूरा टास्क फोर्स है, उसने सबमिट किया था अपना रिपोर्ट दिसंबर 2020 में
ठीक है। और उसमें जो बातें निकल के आई उस बातों के आधार पे आगे की बातें जो करी जा रही है वो ये कि आप एज तो बढ़ा देते हो, 18 साल से 21 साल कर देते हो, लेकिन विदाउट सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जो एक जागृति होनी चाहिए लोगों के अंदर, वो ना हो, और एक्सेस टू हेल्थ केयर, जो अच्छा स्वास्थ्य है वो आपको उपलब्ध ना हो पाए, तो ये एज लिमिट बढ़ाने के बाद भी जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाता है। यहां पे ऐसा एक पॉइंट जो है वो बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, यहां तक समझ में आ चुका है तो कमेंट में एक बार जल्दी से आप सब लोग, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लियर लिख दीजिए ताकि नेक्स्ट पेज को हम समझे माइंड मैप के जरिए। और आज एडिटोरियल में से वोकैब्स कम मिलेंगे, लेकिन जो टॉपिक है उसकी कंटेंट में दम है, उस आधार पे ये एडिटोरियल दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एसबीआई पीओ डिस्क्रिप्टिव को ध्यान में रख रहे होते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए एक अच्छा टॉपिक होता है व्हाट्सएप यूजर प्राइवेसी पॉलिसी एंड लेटेस्ट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स। वैसा ही दूसरा टॉपिक आ जाता है एज बार ऑन मैरिज ऑफ वुमेन, ठीक है। तो वो कैसे 18 to 21 किया गया, उसके पीछे के सारे इनसाइट्स जो है उसके ऊपर भी ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर लिख दिया सब लोग ने। आगे बढ़ते। जो यंग वुमेन होती है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं करती अपने हक और अपनी स्वतंत्रता को, ठीक है। और उसी के साथ साथ फैमिलियल और सोसाइटल, परिवार और समाज के जो तनाव, जो बोझ होता है, यॉक का मतलब होता है दोस्तों, जो दो बैल चल रहे होते हैं वो दो बैल को बांध के यहाँ से एक जो लकड़ा सपोर्ट का काम करता है उनके ऊपर वो बोझ बना होता है, ठीक है। तो ऐसा वाला जो यॉक है, ऐसा वाला जो एक बोझ है, वो है फैमिलियल और सोसाइटल प्रेशर। उस ये तीनों चीजों के तहत ये यंग वुमेन जो है उनके हित में कुछ काम करने की आवश्यकता थी। और जया जेटली जी की पैनल के द्वारा जो एज बढ़ाने की बात है उसमें कहा कि साथ साथ में रिफॉर्म भी करना चाहते, सुधार करना चाहते। पैट्रियार्कल का मतलब होता है जो एक पुरुष प्रधानता होती है, वैसी एक जो माइंडसेट होती है उसको सुधारना, और साथ साथ में एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षण उपलब्ध होना, उसकी उपलब्धि को बढ़ाना, ठीक है, हायर एजुकेशन तक उनको पहुंचाना। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एज बढ़ाना है ना, वो बड़ा काम का है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019-20 का था, उसके अनुसार अप्रोक्स 23% जो 18 से मतलब कम उम्र में शादी कर ले, और ऐसी 20 से 24 साल की जो लड़कियां हैं उसका एनालिसिस किया गया तो 23% लड़कियां ऐसी दिखी जो 20 से 24 साल में थी और उनकी शादी 18 साल से पहले हो चुकी थी। अच्छा, ये बात से पता चलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज का जो एक कानून बनाया गया था 2006, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। खास करके गरीब घरों की, गरीब लड़कियों की बात करें तो वहां ये बात एकदम सही साबित हो रही है। और इसीलिए भारत सरकार ने सोचा कि ये कानून के रहते हुए भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो लड़कियों को मिलने चाहिए, वो किसी ना किसी कारण से, पैट्रियार्कल रीजंस हो सकते हैं, दूसरे सोसाइटल रीजन हो सकते हैं, फैमिलियल रीजंस हो सकते हैं, उन सारे रीजन से वो फायदे उनको नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो उसी बात के आधार पे जो आगे की अपडेट है, चलिए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वुमेन्स राइट्स जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो कहते हैं कि ये जो कानून है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज या प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, उसका यूज बहुत बार एज ए पनिशमेंट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां उनकी इच्छा के खिलाफ किसी और से शादी कर लेती है। इलोप का मतलब होता है प्रेमी के साथ फरार हो जाना, भाग जाना, ताकि वो इवेड कर पाए, अवॉइड कर पाए फोर्स्ड मैरिजेस, जो जबरन मैरिजेस करवाई जाती है वो, या किसी प्रेमी के साथ भाग जाना, या वैसे ही शादी से बचने के लिए भाग जाना, और उसके खिलाफ ये कानून का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, डोमेस्टिक एब्यूज भी बहुत ज्यादा होता है। एब्यूज का मतलब होता है गाली गलौज, फिजिकल एब्यूज होता है तो मारना पीटना भी होता है, ये सब चीजें भी प्रॉब्लम थी। और साथ साथ में लैक ऑफ एजुकेशन भी था, शिक्षण की कमी थी। यह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये उम्र बढ़ा देते हैं तो पेरेंट्स का जो अथॉरिटी, जो कंट्रोल होता है ना बच्चों के ऊपर, वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। लड़की 18 साल पे भाग जाएगी, फिर भी लीगली वो शादी नहीं कर सकती, तो पेरेंट्स का जो कंट्रोल है वो बढ़ेगा। एक ये पॉइंट भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है या वुमेन्स राइट्स जो एक्टिविस्ट है उनका कहना है। और साथ साथ में बड़ा अच्छा पर इतना आसान नहीं वैसा वाला एक काम है, वो है काउंसल करो गर्ल्स को, मतलब काउंसलिंग प्रोवाइड करो। दोस्तों, आज एक हेल्पलाइन चलती है
उसका नंबर मैं भूल चुका हूँ, लेकिन उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करते हो, आपको सुसाइड के विचार आते हैं, तो वहाँ से वो एक्सपर्ट्स जो है वो आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक तरह से आपका ब्रेकअप हो गया और आपको लगा तापी नदी से ऊपर से मेरे को कूद जाने का है, तो वहाँ जाने का, लेकिन कूदने का नहीं, पहले कॉल करने का। शायद क्या पता वो अच्छा आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर दे, क्या पता और एक अच्छा ऑप्शन बता दे किसी और को पटाने का, ठीक है। तो कूदने का विचार कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी भाई तापी में अभी कूदने के पहले सोच लेने का पानी अंदर कितना है। पानी से तो मरोगे नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे टकरा के बहुत मर सकते हो भाई, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई लोग सुसाइड करने से पहले वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा एक काउंसलिंग यहाँ भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। खैर ये लाइटर नोट पे मैंने बात करी, लेकिन यहाँ पे जो सिंसियर और सीरियस मैटर है वो ये कि बहुत सारी लड़कियों को एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो अच्छा नहीं मिल पाता, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाती, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, फैमिलियल प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है। उसके तहत वो लड़कियों को भी जब नेगेटिव विचार आए, ज्ञान ना हो, समझ ना हो, तो वो भी ऐसा एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करे और वहां उनको काउंसलिंग मिले। ऐसी भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है, खास करके अर्ली प्रेगनेंसी से अगर बहुत सारी लड़कियां कंसीव कर लेती है, तब उनको पता नहीं होता कि किस तरह से आगे किस प्रोसीजर फॉलो करे, तो वहां उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कराया जा सकता है। एक नेटवर्क अवेलेबल कराया जा सकता है लड़कियों के लिए, जो उनकी हेल्थ को और सुधारने का एक काम कर सकता है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वुमेन ओरिएंटेड है और उनको उनका अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेगी। तो भारत सरकार इस मुद्दे पे बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, दिख रहा है ऐसा। और यहाँ पे हमारा फोकस किन किन चीजों पे होना चाहिए? सबसे पहला सोशल अवेयरनेस बढ़ाओ, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाओ कि क्यों 18 से पहले शादी नहीं करना है, और अब तो क्यों 21 से पहले नहीं करना है। लड़की एक तरह से पराया धन है, ये सोच को बदलना होगा, ठीक है। और साथ साथ में सेक्सुअल हेल्थ जो उनकी होती है, ठीक है, वो भी कैसे सुधारी जाए, और रिप्रोडक्टिव राइट्स जो होते हैं, है ना, वो किस तरह से उनको हकों से वाकिफ कराया जाए ताकि वो अपने हक के आधार पे अपना जीवन यापन और अच्छे से कर पाए। और साथ साथ में स्कूल और कॉलेजेस से जो अर्ली ड्रॉप आउट कर लेती है ना, वो भी ना करे। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की प्रोसीजर्स और पॉलिसीज बनानी होगी। और साथ साथ में कानून बन गए, इसका यह मतलब नहीं है कि एक शॉर्टकट है सारे रिफॉर्म्स का। कानून बनाने के बाद भी आपने ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी मेहनत करनी होगी, अवेयरनेस फैलाने की, सपोर्ट करने की। मोरल सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, नॉलेज का सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। काउंसलिंग क्या है? नॉलेज का सपोर्ट है। तो ऐसे बहुत सारे चीजों के ऊपर जब आप वर्क करोगे तब जाके एक अच्छा परिणाम जो है वो आपको मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे की बात एडिटोरियल की शुरू करें। एक बार क्लियर कमेंट में सब लोग लिख दो, और आप सब लोग क्लियर लिखोगे तब तक मैं आपको आगे की अपडेट देता हूं। दोस्तों आज का एडिटोरियल देखने के बाद कल और परसों 2 दिन हमारा एडिटोरियल का सेशन शाम को नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 2 दिन मैं चाहता हूं कि आप घर पे अच्छे से एडिटोरियल को 2 बार पढ़े, उसको समझे, उसके मीनिंग्स चाहिए तो वोकैब पे ढूंढे, ठीक है, गूगल पे ढूंढे, और उस आधार पे आपकी पढ़ाई को बरकरार रखे। तो आज सोमवार के दिन का जो ये सेशन हो रहा है, उसके बाद डायरेक्टली हम कब मिलेंगे? गुरुवार के दिन शाम को वापस 7:30 बजे, और तब और एक नया एडिटोरियल चलेगा। तो गुरुवार, शुक्रवार और सोमवार, ये 3 दिन के जो भी एडिटोरियल्स है, उन एडिटोरियल्स के आधार पे आपकी जो वोकैब टेस्ट है वो तो संडे को ली ही जाएगी। और सैटरडे के दिन लगा कि वोकैब्स कम है तो हम उस दिन और एक एडिटोरियल पढ़ लेंगे, ठीक है। और वोकैब अच्छे हैं तो सैटरडे के दिन हमारा रिवीजन के लिए तो होता ही है। तो दोस्तों आज जो सोमवार का एडिटोरियल में ले रहा हूं, उसके बाद डायरेक्टली एडिटोरियल का सेशन कब होगा? डायरेक्ट होगा गुरुवार के दिन, ठीक है। और जो शाम को 6 बजे संदीप सर आपका करंट अफेयर का सेशन ले रहे, उसका आप भरपूर फायदा उठाइए, ठीक है। सर आपके लिए अगर ज्यादा मैराथन लेनी पड़ी तो 6 से 7 की जगह 8 बजे तक भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, आवाज आ रही है? क्लियर है? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे के सेशन की ओर। और संदीप सर जो है आपको ज्ञान देने के लिए मतलब मरे जा रहे हैं कि कब ज्यादा आपको ज्ञान दे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ऑडिबल है, आवाज आ रही है सर? क्लियर है कंप्लीटली? ठीक है बच्चों, ऑडिबल है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
हाँ जी, एज एंड मैरिज, ऑन रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर विमेन। फोकस मस्ट बी ऑन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जो एक जागृति होती है उसको बढ़ाने के लिए ध्यान देना होगा। अबाउट विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, जो प्रजनन क्षमता होती है उसका भी ज्ञान होने की आवश्यकता है। उस आधार पे जो आगे की जो मैरिड लाइफ है वो किस तरह से लीड करी जाए ताकि हेल्दी वे में दोनों पुरुष और स्त्री अपना जीवन यापन कर सके, तो उसके ऊपर बहुत सारा जो नॉलेज है वो और अच्छे से अवेलेबल कराने की भी यहाँ पे जरूरत है। दोस्तों एक बार ऑडिबल विजिबल लिख दीजिएगा कमेंट में, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इंटेंट, एक अच्छा इरादा होना, डज नॉट गारंटी, इससे कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि फेवरेबल आउटकम आप चाहते हो वैसे परिणाम आपके पक्ष में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कहने का मतलब एडिटोरियल का यह है कि अच्छे इरादे होने के बाद भी उसके ऊपर डिटर्मिनेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ आपको उसके लिए वर्क करना होता है, तब जाके फेवरेबल आउटकम जो है वो पहुंचते हैं। ठीक है, तो कोएर्सिव का मतलब होता है थोड़ा सा कंपेलिंग, थोड़ा सा जबरदस्ताना, जो एक जबरन काम करवाया जाता है। ऐसे वाले कानून विदाउट वाइड सोसाइटल, सामाजिक सपोर्ट ना हो तो ऑफन फेल हो जाते टू डिलीवर even when their statements of objects and reasons aims for the larger public good। मतलब ये कहना चाहता है कि कोई ऐसा कानून जो जबरदस्ती आपसे कोई काम करवाने के लिए बनाया जाता है, फिर भी अगर सामाजिक सपोर्ट वहां ना हो तो वो डिलीवर नहीं कर पाते अपना उद्देश्य, अपना जो ऑब्जेक्ट होता है, रीजन, जो अपने एम्स होते हैं फॉर द लार्जर पब्लिक गुड। ठीक है, तो वो जो अच्छा हित जो लोगों का हो पाए वो नहीं हो पाता है तब, अगर सामाजिक उसको एक सपोर्ट, अवेयरनेस का सपोर्ट नहीं मिले तो। आगे बढ़ते हैं। विद इन डेज ऑफ द यूनियन कैबिनेट अप्रूविंग अ प्रपोजल, कुछ ही दिनों के भीतर जब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया, मंजूर किया वो प्रपोजल जिसमें रेज किया जाएगा एज ऑफ मैरिज फॉर विमेन फ्रॉम 18 टू 21 ईयर्स, ऐसा 21 साल की उम्र को मंजूरी देने के कुछ ही दिनों के भीतर द सेम एज एज फॉर मैन जो है, तो द गवर्नमेंट लिस्टेड इट फॉर लेजिस्लेटिव बिजनेस इन पार्लियामेंट दिस वीक। मतलब दोस्तों प्रपोजल को मंजूर कर लेना उतना काफी नहीं होता है, उसके ऊपर पार्लियामेंट्री जो भी प्रोसीजर करनी होती है वो करनी होती है। जब वो प्रोसीजर्स होती है तब जाके वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेबल एक्शन बन जाता है, तब जाके ऐसे सारे कानून जिसमें शादी की उम्र 18 रखी गई है वो हर धर्म के हर अलग अलग कानून में भी अपडेट आने की आवश्यकता फिर पड़ जाती है। तो इसीलिए एडिटोरियल जो है वो आगे कह रहा है कि अगर ये अच्छे से पास हो गया तो वेरियस पर्सनल और फेथ बेस्ड जो कानून बने हुए हैं जो गवर्न करते हैं, मतलब मैनेज करते हैं, संचालन करते हैं किसका, मैरिज का, कहां पे, इंडिया में नाउ, जिसमें शामिल है हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें शामिल है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें शामिल है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 विल हैव टू बी अमेंडेड। ये सबको अमेंड करना पड़ेगा, उसमें भी चेंजेस, बदलाव लाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन हर बजट स्पीच लास्ट ईयर, पिछला बजट जब आया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा हेड अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया था द गवर्नमेंट वुड सेट अप अ टास्क फोर्स, सरकार एक अच्छा सा टास्क फोर्स जो है वो सेटअप करेगी टू लुक इनटू, जिसमें तहकीकात करना, जांच पड़ताल करना, एज ऑफ अ गर्ल एंटरिंग मदरहुड, ऐसी लड़की जो माता बनने के लिए उस फेज में एंटर होती है तब उसकी उम्र कितनी होती है, और उसका उद्देश्य ये रहेगा कि हम लोअर कर दे, कम कर दे मैटरनल मोर्टालिटी, मतलब डेथ रेट जो होती है, जो स्त्री माता बनने की प्रोसीजर में होती है उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है अच्छे स्वास्थ्य के न कारण, तो उसको कम किया जाए, ये पहला पर्पस। दूसरा, उनका न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है उसको इंप्रूव किया जाए, एज वेल एज एंश्योर, मतलब मेक श्योर किया जाए, पक्का किया जाए अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन टू परस्यू हायर एजुकेशन, कि लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन जो होता है, उच्च स्तर का शिक्षण और कैरियर्स, उसके लिए भी वर्क और मेहनत करी जाए, ये भी काम किया जा रहा है विद दिस टारगेट्स इन माइंड। और ये टारगेट जो है वो आपके दिमाग में रखते हुए पैनल जो हेड कौन होगा उसका, फॉर्मर समाज पार्टी चीफ जो है जया जेटली जी, वो सेटअप इन जून लास्ट ईयर, और उनके लिए समाज जो पूरा फॉर्मर जो एक तरह से समता पार्टी जो है, समाज पार्टी नहीं दोस्तों, माफी, यहाँ पे समता पार्टी जो है चीफ जया जेटली जी, उनके द्वारा उनको हेड बना के ये जो पूरी पैनल है वो सेटअप करी गई थी जून के महीने में पिछले साल, मतलब 2020 में। एंड द पैनल सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 मतलब आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले ये रिपोर्ट जो है पैनल के द्वारा सबमिट किया गया था। आइए देखते हैं इस एडिटोरियल में इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की क्या क्या चेंजेस या क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। चलिए
दो द ऑब्जेक्टिव लुक्स गुड ऑन पेपर, मतलब लिखा हुआ तो ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा ही लगता है, कुछ भी मेरे को भाई मतलब बैंक ऑफिसर बनना है, अगर पेपर पे ऐसा 50 बार लिख दो तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है भाई, लेकिन उससे सैलरी नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मियरली सिर्फ और सिर्फ रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, सिर्फ शादी के लिए जो उम्र है 18 से 21 कर दो, विदाउट क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, लेकिन उसके लिए जो एक सामाजिक जागृति है वो आप ना लाओ, और इंप्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर, और उनको जो हेल्थ की सुविधा, जो स्वास्थ्य संबंधित सुविधा है वो उपलब्ध अच्छे से ना कराओ, तो इज अनलाइकली, मतलब नॉट पॉसिबल, नॉट प्लॉजिबल, नॉट विजिबल टू बेनिफिट द कम्युनिटी इट वांट्स टू सर्व। वो कम्युनिटी मतलब यंग वुमेन जो है, उनको जो आप एक अच्छी सुविधा देना चाहते हो वो नहीं दे पाओगे अगर सामाजिक जागृति, स्वास्थ्य संबंधित सुविधा, ये सब आप उनको उपलब्ध नहीं कराते हो तो। एंड यंग वुमेन नॉट येट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो आर्थिक रूप से स्वनिर्भर नहीं होती, आत्मनिर्भर नहीं होती, who are unable to exercise their rights, मतलब उनके जो हक है उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाती, उनको जो फ्रीडम्स मिली है उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाती, while still under the yoke, मतलब एक तरह का बर्डन, एक तरह का बोझ, ठीक है, ऑफ फैमिलियल एंड सोसाइटल प्रेशर्स, और उसके बोझ तले फाइनेंशियल फ्रीडम ना होते हुए, एजुकेशन ना मिलते हुए, स्वतंत्रता अपनी जो है वो एक्सरसाइज ना करते हुए कुछ फायदे हैं जो वो नहीं उठा पाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मिसेस जेटली, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज इज वन ऑफ इट्स रिकमेंडेशन, और ये जो पैनल है उनका एक रिकमेंडेशन तो था कि मैरिज की जो उम्र है वो 18 से 21 तो करी जाए, विच इंक्लूड करते हैं रिकमेंडेशंस बहुत सारे होते हैं ना, तो दोस्तों विच के साथ यहाँ V1 लिखा है प्लूरल में। अ स्ट्रॉन्ग कैंपेन, बहुत अच्छा एक अभियान चलाना पड़ेगा कि रिफॉर्म किया जाए, सुधार किया जाए, पैट्रियार्कल जो एक पैटर्नल माइंडसेट, जो पुरुष प्रधानता वाला जो एक माइंडसेट बन चुका है ना, उसको चेंज किया जाए। एंड इंप्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, और शिक्षण में भी अच्छा सा उनको एक सुविधा मिल पाए, ज्ञान लेने की एक अच्छी सी एक्सेसिबिलिटी बढ़ पाए, उस चीज की भी यहां पे हमें आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, यहां तक समझ में आ रहा तो कमेंट में जल्दी से एक बार सब लोग नेक्स्ट लिख दो। चलिए जल्दी फटाफट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लाइव पढ़ाई करते जा रहे हैं, ज्ञान सीखते लेते जा रहे हैं, ठीक है, और उस ज्ञान का जब जब इस्तेमाल करना होगा तब इस्तेमाल भी करते चले जाएंगे और सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए जल्दी सब लोग लिख दीजिए नेक्स्ट, चलिए फटाफट, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आवाज क्लियर है सर, कंप्लीट, ठीक है, चलो बढ़िया। एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019-20 का किया गया था, ऑलमोस्ट 23% स्त्रियां जो है जिनकी उम्र है 20 से 24 साल, मैरिड बिफोर 18, वो 18 साल की उम्र से पहले तो शादीशुदा हो चुकी थी। विच शोज, जिससे यह बात दिखती है दैट द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है 2006 हैज नॉट बीन होलली सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस, उसको संपूर्णतः सफलता नहीं मिली है, क्योंकि यह कानून बनने के बाद भी 24% स्त्रियां ऑलमोस्ट ऐसी थी जो 18 साल से पहले शादीशुदा हो चुकी थी, जबकि वो नहीं होना चाहिए था, कानून होने के बावजूद वो हुआ। आगे, स्पेशली खास करके अमोंग द पुअर, और ये घटनाएं वहां ज्यादा होती है जहां गरीबी होती है। सीधा हिसाब है कि वहां कहीं ना कहीं माँ बाप भी ये सोच रहे होते हैं कि लड़की अगर शादी करके चली जाए तो घर भी संभाल लेगी, और यहाँ कहीं ना कहीं जो बर्डन है फाइनेंशियल वो भी कम हो जाएगा, तो वो भी मजबूरन उन्होंने किया होता है। उनकी ऐसे विचार होते नहीं है कभी भी, कोई बाप कोई माँ ऐसा नहीं चाहेंगे कि बेटी को इसलिए विदा कर दे क्योंकि उसका खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन ऐसा हो तो रहा है। आगे बढ़ते, और मजबूरन हो रहा है। विमेन्स राइट्स के जो कार्यकर्ता एक्टिविस्ट होते हैं ना, वो भी पॉइंट आउट करते हैं इस बात की और इशारा करते हैं दैट पेरेंट्स ऑफन यूज दिस एक्ट, माँ बाप भी बहुत बार ये कानून का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो पनिश कर पाए अपने डॉटर्स को, ठीक है, हु मैरी अगेंस्ट देयर विशेस, जो अपनी इच्छाओं के खिलाफ, मतलब माँ बाप की इच्छाओं के विरुद्ध जाके शादी कर लेती है, ठीक है, या इलोप मतलब फरार हो जाती है, भाग जाती है, या इवेड मतलब अवॉइड करती है फोर्स्ड मैरिजेस, तो उनको भी सजा देने के लिए ये कानून का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे माँ बाप। साथ साथ में डोमेस्टिक जो एब्यूज जो होता है, एक तरह से जो एक अपमान होता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी उसमें आ गया, एंड लैक ऑफ एजुकेशन जो है, फैसिलिटीज, ये सब चीजों के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एडिटोरियल जो है वो कुछ कंक्लूजन की ओर आ रहा है। वो ये
कि हैंस विद इन अ पेट्रियार्कल सेटिंग, ये पेट्रियार्कल एक जो सिस्टम बना हुआ है जिसमें पुरुष प्रधानता बनी हुई है, कमाने जाएगा तो पुरुष, घर का खाना बनाएगी तो स्त्री, ये जो एक मानसिकता बनी हुई है, ठीक है। आगे इट इज मोर लाइकली, बहुत ज्यादा संभावना है दैट द चेंज इन द एज लिमिट विल इंक्रीज पेरेंट्स अथॉरिटी, कि क्योंकि आपने 18 की जगह 21 कर दिया तो अब एक बार बच्चे 18 के बाद शादी करना चाहेंगे भी भाग के, तो वो जानते हैं भाई हम माँ बाप से भाग जाएंगे लेकिन कानून से नहीं बच पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करके वहां पे रहेंगे। तो माँ बाप का एक जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोल है बच्चों के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं यंग एडल्ट्स के ऊपर बढ़ेगा और उससे ऐसे प्रॉब्लम्स कम होने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अ गुड बट नॉट ईजी, ठीक है, एक अच्छा तरीका है अचीव करने का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, इज टू टेक स्टेप्स टू काउंसिल गर्ल्स ऑन अर्ली प्रेगनेंसीज। अच्छा, लेकिन इतना आसान नहीं है। ऐसा एक तरीका है कि जो माताएं कम उम्र में ही प्रेगनेंसी में एंटर हो जाती है, उनको एक अच्छा काउंसलिंग मिले, क्योंकि उनको बहुत बार अपने फिजिकल जो चेंजेस आते हैं वो पता नहीं होता, वो डर जाती है। इस कारण से भी बहुत बार या तो चाइल्ड मोर्टालिटी होती है, या तो मदर मैटरनल मोर्टालिटी होती है, या तो बोथ मोर्टालिटी होती है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। साथ साथ में प्रोवाइड देम द नेटवर्क टू इंप्रूव देयर हेल्थ, उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें उनको ज्ञान मिले, सुविधा मिले और सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हो, जिससे उनका स्वास्थ्य और से और बेहतर होता जाए। आगे बढ़ते, द फोकस मस्ट बी ऑन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, ठीक है। यहां पे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस बात पे भी ध्यान दें कि एक सामाजिक जो जागृति है वो लाए अबाउट वुमेन्स सेक्सुअल राइट्स जो होते हैं उनके, वो, और साथ साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के भी जो राइट्स होते हैं उनके बारे में भी उनको अच्छे से मतलब जानकारी मिले। एंड एंश्योर किया जाए, पक्का किया जाए, गर्ल्स आर नॉट फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट और स्कूल्स और कॉलेजेस, ठीक है, स्कूल और कॉलेज, मतलब यहाँ पे मजबूरन शादी के कारण, फाइनेंशियल बर्डन के कारण, एक्सेस टू एजुकेशन ना होने के कारण उनको कॉलेज या स्कूल से ड्रॉप आउट कर देना पड़ता था, वो भी रेशियो कम हो जाए, धीरे धीरे जीरो हो जाए। ये इसके लिए सोशल अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। साथ साथ में लॉस कैन नॉट बी अ शॉर्टकट इन द पाथ टू सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधारणा कार्यक्रम करने में कभी भी कानून बना लिया और ये काम आपका हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इट इज नॉट अ शॉर्टकट, ठीक है। तो लंबे रास्ते पे चल के कानून बनाने के बाद असली मेहनत शुरू होती है, उस कानून को इंप्लीमेंट कराए, और कानून को इंप्लीमेंट कराते समय जो जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़े वो भी अच्छे से मुहैया कराया जाए, अवेलेबल कराया जाए। इतना अगर अच्छे से कर लेते हैं तो तब जाके एक कानून का जो पर्पस है, गुड इंटेंट जो है, वो फेवरेबल आउटकम की ओर हमें लेके भी जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, करंट न्यूज एनालिसिस जो आपको डेली बेसिस पे अवेलेबल सर के द्वारा कराया जाता है, वो कल भी सुबह 7 बजे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको सिखाया जाएगा संदीप सर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए वोकैब्स देख लेते हैं। अच्छे से 6 से 7 वोकैब है, लेकिन ये वोकैब्स भी हमारे लिए रट्टा मारने का काम नहीं होने चाहिए, ये जो बेसिक रिवीजन होता है उस आधार पे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोएर्सिव का मतलब होता है थोड़ा सा यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स, ठीक है। ओवरबेयरिंग जो होता है, फोर्सफुल, जबरन जो काम करवाया जाता है, वो इंटिमिडेटिंग होता है, जो हाई हैंडेड होता है, ठीक है। एक तरह से जबरदस्ती आपसे कोई काम करवा जाए, वैसा उसे कहते हैं कोएर्शन। अनलाइकली का मतलब होता है नॉट लाइकली टू हैपन या डन और बी ट्रू। इम्प्रॉबेबल या ड्यूबियस मतलब शंकास्पद लगता है, डाउटफुल लगता है, जो होने की संभावना कम लग रही है, उसे हम कहते हैं अनलाइकली। इम्प्लॉजिबल मैंने बताया था। इनकंसीवेबल, एब्सर्ड और फैंसीफुल होना। फैंसीफुल मतलब ख्याली पुलाव, जो हकीकत में है नहीं वैसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरत में जाते हो कि नहीं आप सब लोग हुनर हाट में? आज तो आखिरी दिन है जाने का, मस्त, ठीक है। अभी तो 8 बजे है, अभी 9 बजे 10 बजे खत्म हो जाएगा। लिट्टी चोखा से लेकर सारी अच्छी अच्छी चीजें वहां खाने की अवेलेबल है, ठीक है। तो हमको तो सबको संदीप सर लेके जाने वाले वहां, तो आप लोग भी वहां जाओ, ठीक है। एडिटोरियल खत्म हो, मस्त लिट्टी चोखा वहां खा के आओ, यूपी की आइटम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यॉक, a wooden cross piece that is fastened over the necks of the two animals and attached to the plow or cart that they are to pull, harness, coupling, tack और equipage, ठीक है। तो जो दो बैल है उनको जोड़ के जो एक पूरा लकड़ा होता है जो उनके ऊपर सटाया होता है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं बोझ का भी तो काम करता है। तो ऐसे 2 बर्डन कौन कौन से थे? सोसाइटल प्रेशर्स एंड फैमिलियल प्रेशर्स, उसे कहा जाता है यॉक।
पैट्रियार्कल का मतलब होता है रिलेटिंग टू और डिनोटिंग अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट जो कंट्रोल की जाती है पुरुषों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ये बात अलग है कि पुरुषों का कंट्रोल वापिस वो घर की स्त्री ही करती होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है is a large scale multi round survey conducted in a representative sample of households throughout India. Each जो है ऐसा सर्वे जो हुआ था, ठीक है, was responsible for conducting survey activities in one or more states covered by the NFHS. ठीक है दोस्तों, तो दोनों चीजें जरूरी है, पढ़ते भी जाना, ज्ञान भी लेने का, और आजू बाजू जो मनोरंजन के साधन होते उसका भी इस्तेमाल करते जाने का, ठीक है। तो चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ तो लिखा ही है हुनर हाट से रिलेटेड, तो हुनर हाट का आप पूरा हुनर आपका भी दिखाइएगा वहां जाकर, ठीक है। चाहे खाने का हुनर ही क्यों ना हो, हम सुरती लोग हैं भाई, खाने में भी एक हुनर होता है, टैलेंट होता है खाने का भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इलोप, तो रन अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, ठीक है, भाग जाना, फरार हो जाना प्रेमी के साथ शांति से शादी करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इवेड मतलब एस्केप और अवॉइड करना समवन समथिंग, खास करके बाय गाइल। गाइल का मतलब होता है दोस्तों एक तरह का स्किल, एक तरह का चतुराई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिकरी, एल्यूड करना, डिसीव करना, डिच और बल्क कर देना, है ना, धोखा दे देना किसी को। चलिए दोस्तों, तो ये थे सारे वोकैब्स, और आज का जो भी एडिटोरियल था वो हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे सुधारना चाहिए, ऐसा करके 100% पूरा जो टोन ऑफ द पैसेज था ना आज का, वो सजेस्टिव था, इवोकेटिव था, ठीक है। इसीलिए आज का टोन ऑफ द पैसेज जो है वो हम कहेंगे इवोकेटिव। लेकिन यहाँ पे हम रुकने नहीं वाले हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि 30 से 35 मिनट का समय अगर हमें होता है, 35 से 40 मिनट ज्यादा से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, वोकैब्स को एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। तो जल्दी से कमेंट में एक बार लिख दो रेडी। क्यों रेडी? रेडी फॉर रिवीजन, RFR कमेंट में लिखो, RFR। चलिए फटाफट, चलिए फटाफट, ये हुनर हो जाए फिर हम जाएंगे हुनर हाट। चलिए फटाफट, लिट्टी चोखा खाएंगे, लिट्टी चोखा, है ना। यूपी वाले स्टूडेंट भी अपने हैं, उनको पता होगा ये, आप तो कभी खिलाते नहीं हो, तो हम वहां जाके खाएंगे इस बार। चलिए जल्दी बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। RFR, इवेड अवॉइड कर देना, डॉज कर देना, डिसीव कर देना, बल्क कर देना, ट्रिकरी का यूज करके किसी चीज को एस्केप कर जाना। इलोप मतलब फरार हो जाना, रन अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, शादी के लिए जो भाग जाते हैं उसे कहते हैं इलोप करना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दोस्तों आपके PDF फॉर्म में दिया जाएगा, तब आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैट्रियार्कल का मतलब होता है रिलेटिंग टू डिनोटिंग अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट जो कंट्रोल की जाती है पुरुष द्वारा, मतलब पुरुष प्रधान जो मानसिकता होती है उसे हम कहते हैं पैट्रियार्कल। यॉक का मतलब होता है वुडन क्रॉस पीस जो होता है, जो फैशन किया जाता है, मतलब वहां बांधा जाता है ओवर द नेक्स ऑफ 2 एनिमल्स एंड अटैच किया जाता है टू द प्लाव और कार्ड दैट दे आर टू पुल हार्नेस, ठीक है। तो कपलिंग करना, टैग करना, या एक तरह से इक्विपेज करना, साधन से सज्ज करना। अनलाइकली मतलब नॉट प्लॉजिबल, नॉट कंसीवेबल, एब्सर्ड, फैंसीफुल, ख्याली, पुलाव होना, समथिंग विच सीम्स नॉट टू बी ट्रू, दैट इज ड्यूबियस, डाउटफुल। चलिए आगे बढ़ते। कोएर्सिव मतलब बड़ा ही हाई हैंडेड, फोर्स और थ्रेट का इस्तेमाल करके जो काम करवा लेता है, फोर्सफुल या फिर ओवरबेयरिंग या इंटिमिडेटिंग। सो ये थे आज के आपके वोकैब, और ये था टोन ऑफ द पैसेज, दैट इज इवोकेटिव। सो दोस्तों ऐसे हर बार पढ़ाई को एंजॉय करते चले, मजाक मस्ती, हंसते खेलते, आजू बाजू की थोड़ी मजाक की बातें करते करते अगर पढ़ाई करी जाए तो पढ़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। और ये भी एक हुनर है जो हम सब में होना चाहिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, मुझे भी बड़ा मजा आया आज ये एडिटोरियल डिस्कस करने में, और अगर आओगे तो मिलते हैं हुनर हाट पे, ठीक है। चलिए टिल देन, दिस इज अभय शाह साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट डियर स्टूडेंट्स।